हेलो बच्चों, नवी मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग की तरफ से सराव के रूप में आयोजित 10वीं CET 2021 में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम हिंदी माध्यम और गणित 2 का दूसरा लेसन पाइथागोरस का प्रमेय, इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कुछ सरल ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अगर ऐसे प्रश्न आए तो हम उनको जल्दी से जल्दी किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स 2 माध्यम हिंदी और उसमें दूसरा लेसन पाइथागोरस का प्रमेय। तो देखिए, यहाँ सबसे पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वो प्रश्न है कि नीचे दिए गए त्रिक में से कौन सा पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे, नहीं है लिखा है। यही कभी कभी प्रश्न आ जाएगा कि त्रिक है, तो यहाँ सबसे पहले त्रिक नहीं है, तो हम पहले से ही शुरू करेंगे। यहाँ हमें क्या देखना है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर अगर हो जाएगा तब तो त्रिक है, नहीं तो नहीं है। तो शुरू से ही करते हैं। 5 का वर्ग कितना? 25, 4 का 16, 3 का 9, 16 और 9 25 बराबर हो गया। इसका मतलब यह त्रिक है, तो यह वाला उत्तर नहीं है। दूसरे में आएंगे। 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग 81, 4 का वर्ग 16, 16 और 81 को जोड़ेंगे, 6 और 1 7, 8 1 9, 97 है और ये 144 है। यहाँ से दिख रहा है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी सही है, तो सी और डी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्न त्रिकों में से कौन से त्रिक से समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। अब ये प्रश्न देखिए इस तरह से दिया है, ऐसे भी आ सकता है कि निम्न त्रिकों में से कौन सा पाइथागोरस का त्रिक है। तो दोनों प्रश्न का सेम अर्थ है। अब यहाँ हमें फिर से क्या करेंगे, शुरू से करेंगे यहाँ से ही। अब यहाँ 14 का वर्ग करेंगे 196, 12 का 144, 5 का 25, 25 और 144 जोड़ेंगे, 5 4 9, 4 2 6 और 169। इसका मतलब यह नहीं है। अब इसमें आएंगे। 4 का वर्ग 16, 3 का 9, 2 का 4, 9 4 13, इसका मतलब यह भी नहीं है। तीसरे में आ जाएंगे। या तीसरा अगर बड़ा दिख रहा है तो आप इसको देख लेंगे। यहाँ से दिख रहा है कि ये तो पाइथागोरस का त्रिक है ही नहीं, क्योंकि दो बराबर हैं। तो ये दोनों तो हमने चेक ही कर लिया, ये हमें दिख रहा है कि नहीं है। इसका मतलब ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। आप चाहें तो करके देख लीजिए। 17 का करेंगे तो उसका वर्ग 289, 15 का 225 और 8 का 64। 225 और 64 को प्लस करेंगे तो 289 ही आएगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये है। लेकिन मैं बताया कि आप 1 2 3 पता चल गया कि नहीं है, तो चौथा अगर नहीं भी करेंगे तो भी हमें ऑप्शन समझ में आ गया कि सी ऑप्शन जो है वो सही है। अब तीसरे में आएंगे। ये एक आकृति बनी हुई है। यहाँ देखिए कोण यह 90 अंश है, ये कर्ण पर लंब खींचा गया है। तो आकृति देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि ये समरूपता और समकोण त्रिभुज प्रमेय है। अब यहाँ जो माप दिया है ये 90 अंश है, यम क्यू 9 है और क्यू पी 4 है, तो यन क्यू पूछा है। तो समरूपता समकोण त्रिभुज के अनुसार हमें पता है कि यन क्यू का स्क्वायर बराबर ये 9 और 4, तो 9 और 4 का गुणा करेंगे 36 आएगा। तो 36 का वर्गमूल कितना? 6। यहाँ ए ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सही है, 6। तो ऐसे जल्दी जल्दी करेंगे। और अब चौथा प्रश्न है, संलग्न आकृति में सेम वही प्रमेय यहाँ भी है। देखिए ये 90 अंश का साइन बना हुआ है, यहाँ पे लंब है, पी एम 12 दिया है, ये पी एम ये कितना है? 12 है, क्यू एम ये 9 है, तो पी आर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही समरूपता और समकोण त्रिभुज के अनुसार पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम गुणे एम आर। तो पी एम का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और यह बराबर 9 का वर्ग 81 और कितना गुणे एम आर, नहीं सॉरी 81 नहीं, वर्ग नहीं होता, केवल क्या होता है? क्यू एम गुणे एम आर ही होता है। तो 144 बराबर 9 गुणे एम आर, 9 का इधर भाग होगा तो 9 एकम 9, 9 छक 54, 16 आ गया।
ये देखिए 16 आ गया। अब हमें दिख रहा है ये एक पाइथागोरस का प्रमेय इसमें लगेगा, समकोण त्रिभुज, ये 12 और 16, तो 12 का वर्ग 16 का वर्ग, 12 का वर्ग 144, 16 का वर्ग 256, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना 400 आ जाएगा। 400 का वर्गमूल कितना 20, ऑप्शन में कहीं 20 है, ये है डी ऑप्शन क्या है 20। तो ऐसे पांचवा प्रश्न देखिए, आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर आरपी पीएस की लंबाई क्रमशः ज्ञात करनी। क्रम से देखिए, अब यहाँ से हमें दिख रहा है ये 90 का साइन है, ये 30 है, तो ये कितना 60। अब ये 30 60 90 प्रमेय हो गया। 30 60 90 प्रमेय के अनुसार हमें पता है यहाँ 30 अंश के सामने की भुजा दी गई है। 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है, इसका मतलब ये कर्ण जो है 6 का डबल कितना होगा 12। तो पी आर की लंबाई कितना, ये देखिए 12, तो पहले 12 दिया है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, इन्हीं दोनों में से रहेगा, तो एक तो 12 हो गया। अब 60 अंश के सामने की भुजा कर्ण की करड़ी में 3/2, ये आपको पता है, 2 से काटेंगे 6, 6 करड़ी में 3, तो कौन सा, ये 6 करड़ी में 3, तो ऑप्शन सी सही है। ऐसे छठवां देखेंगे, एक वर्ग के कर्ण की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति, ऐसे छोटी सी आकृति बना के जल्दी से करेंगे। एक वर्ग है, उसका कर्ण कितना है 10 है। नाम मत लिखिए, डायरेक्ट अंदाजे से लिखिए, इसको यक्स मान लीजिए। यक्स क्यों, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान, और ये वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश भी होते हैं, इसलिए अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय, यक्स का वर्ग 2x का वर्ग बराबर 10 का वर्ग 100, तो ये 2 उधर जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना 50, तो x बराबर कितना होगा 50 का वर्गमूल निकालेंगे 5 करड़ी में 2, मतलब भुजा की लंबाई कितनी हो गई 5 करड़ी में 2। तो पूछा क्या है, उसकी परिमिति, परिमिति का मतलब है कि उसका 4 गुना, तो 4 25 20 करड़ी में 2, 1 2, ये है 20 करड़ी में 2। अगले प्रश्न में आइए, त्रिभुज ए बी सी में ए बी 6 करड़ी में 3, ए सी 12, बी सी 6, देखिए माप लिखा है, कोण सी का माप, इस कोण का माप, यहाँ देखिए 90 अंश है, ये इसका मतलब ये कर्ण है और ये इसका आधा है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक 90 अंश है और ये इसका आधा है और ये क्या है करड़ी में 3/2 है, किसका, कर्ण का ये करड़ी में 3/2 और यह भुजा कर्ण की आधी, इसका मतलब हुआ कि यह 30 60 90 प्रमेय, तो कोण सी का माप क्या होगा, ये आधा है, तो ये कितना होगा 30 अंश, क्योंकि 30 अंश के सामने की भुजा ही कर्ण की आधी होती है, तो 30 अंश माप दिया है, ए ऑप्शन जो है ये 30। ऐसे ही एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दी गई है, ऐसे समझिए, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा समान है, तो उसकी ऊंचाई, ध्यान रखिएगा ये केवल समबाहु त्रिभुज के लिए ही फार्मूला है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वह उसके भुजा की करड़ी में 3/2 होती है। अब भुजा की करड़ी में 3/2, तो भुजा कितना है 4a गुणे करड़ी में 3/2, 2 से काटेंगे 2a करड़ी में 3, 2a करड़ी में 3, तो ऑप्शन कौन सा, बी जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, एक आयत की लंबाई 21 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का कर्ण, कहीं भी ऐसे छोटी सी आकृति बनाइए, इसकी लंबाई 21, क्षेत्रफल 420, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मतलब है कि अगर हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग हो जाएगा, तो 420 में 21 से भाग देंगे, 21 दूना 42, 20 आ जाएगा, तो ये देखिए चौड़ाई इसकी 20 आ गई। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि आयत का कर्ण, ये कोण 90 अंश, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो 21 का वर्ग और 20 का वर्ग, तो 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, दोनों मिल के 841, और 841 देखिए उसका वर्गमूल 29 होता है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा सी।
प्रश्न में है मनाली और मनन एक स्थान से पश्चिम की ओर दक्षिण की दिशा में समान वेग से जाते हैं। 3 घंटे बाद उनके बीच का अंतर 12 करड़ी में 2 किलोमीटर है, तो उनका वेग कितना होगा। तो ध्यान से एक आकृति बनाएंगे। मान लो ये बिंदु है, यहाँ से सबसे पहले पश्चिम दिशा में गए एक, और दूसरा जो है वो दक्षिण दिशा में गया, और फिर दोनों के बीच का जो अंतर है, ये देखिए अंतर ऐसे आएगा, ये कितना है 12 करड़ी में 2, और दोनों समान वेग से जा रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों समान दूरी तय करेंगे। तो अब ये पाइथागोरस प्रमेय, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर क्या होगा 2x का स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग होगा 12 का वर्ग 144 और गुणे 2 288, 2 का इधर भाग हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 144, तो x बराबर कितना आएगा 12। इसका मतलब ये भी 12 होगा और ये भी 12, मतलब दोनों ने 12 मीटर या सेंटीमीटर क्या दिया है किलोमीटर, 12 किलोमीटर दूरी तय की। प्रश्न में कहा है कि 3 घंटे बाद, 3 घंटे में वे 12 किलोमीटर जाते हैं, तो उनका वेग क्या होगा। तो आपने पढ़ा है वेग बराबर चली गई दूरी बटे लगा समय। दूरी कितना चलते हैं 12, समय कितना लगा 3, 12 में 3 का भाग देंगे 4, 4 ऑप्शन में ये सी वाला है, तो इसका मतलब है उनका वेग जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। 11वां प्रश्न, एक समचतुर्भुज के कर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर है, तो उस चतुर्भुज के भुजा की लंबाई। एक समचतुर्भुज, सम मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे मान लीजिए कर्ण है, एक कर्ण जो है 12 है और दूसरा कर्ण जो है 16 है, तो उसकी भुजा। यहाँ भी देखिए समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित करने का मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण होगा, और आधे आधे में, अगर ये पूरा 12 है तो ये कितना होगा 6, ये पूरा 16 है तो ये कितना होगा 8। अभी देखिए 90 अंश है, ये 6 है 8 है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 64 और 36 मिलके 100, और 100 का वर्गमूल कितना 10, तो उसके भुजा की लंबाई कितनी हो गई 10। ऑप्शन में है कहीं 10, पहला ही ऑप्शन है 10, इसलिए उस चतुर्भुज के भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 10। ऐसे अगला प्रश्न है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC और AB स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। मैं यहाँ लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ, जगह थोड़ा सा कम है। तो ACB का माप ज्ञात करना है। एक में चलिए यहीं ट्राई करते हैं। पहले मान लीजिए ऐसे AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब इस एक AC की जगह देखिए हम BC लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ध्यान से देखिए त्रिभुज है ABC, उसमें AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। मतलब किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो गया। इससे पता चलता है कि यह समकोण त्रिभुज है, और जिसमें AB कर्ण है। AB कर्ण है, इसका मतलब है कि AB के सामने कौन सा कोण होगा C, और कर्ण के सामने जो कोण होता है वो कितना अंश होता है 90 अंश होता है। तो कोण ACB कितना होगा 90 अंश। तो ऑप्शन डी सही होगा, 90 अंश यह होगा। अगला प्रश्न है एक आयत की लंबाई 84 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 है। मान लीजिए ऐसे आयत है, ये है 84 और 13, तो उस आयत के मध्य में खींची जाने वाली सबसे बड़ी रेखा, किसी भी आयत में सबसे बड़ी उसके बीच में खींची जाने वाली रेखा उसका कर्ण होता है। अब ये आयत है तो मतलब 90 अंश है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। इसका मतलब 84 का वर्ग और प्लस 13 का वर्ग। पहले 84 का वर्ग करेंगे, 84 16 32 33, 8 का 4 8 चौक 32, 64 65 66 67, ये 6 होगा, 3 2 5 7 3 10, 7056 आएगा 84 का वर्ग। 13 का वर्ग 169, इसी में जोड़ देंगे।
9 6 15, 6 5 11 1 12, 1 1 2। अब यहाँ लास्ट में 25 है, लास्ट में 25 है, मतलब ये 5 और 8 9 72, 8, ये 85 आ गया इसका वर्गमूल। एक ट्रिक है थोड़ा सा समझने का कि जैसे जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है, जैसे 25 35 45, अगर इसका वर्ग करेंगे, जैसे 45 का वर्ग, तो 5 का 5 में गुणा 25, इससे 1 बढ़ाइए, 5 5 चौक 20। 35 का करना हो तो 5 5 25, इससे 1 बढ़ाइए, 4 4 3 12। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि लास्ट में 25 है, तो इसलिए 25 का वर्गमूल 5, और 1 बढ़ा के गुणा किया जाता है, इसलिए 9 8 72, तो आएगा कितना, 8। तो यहाँ उत्तर कितना हुआ, 85। इसमें 85 दिया है, ऑप्शन बी जो है वो 85। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 25 करड़ी में 2 सेंटीमीटर है तो उसके भुजा की लंबाई। तो इसको भी ज़रा समझेंगे। यहाँ नीचे आकृति में बना देता हूँ। एक वर्ग है ऐसे, इस वर्ग में विकर्ण जो है वो 25 करड़ी में 2 है, तो भुजा की लंबाई, वर्ग है तो दोनों भुजा बराबर होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय, यक्स का वर्ग क्या होगा, 2x का वर्ग बराबर 25 करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो 25 का वर्गमूल 625, करड़ी में 2 का 2, तो गुणा होके कितना 1250 आएगा। यहाँ 1250, 2 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर बराबर 625। तो यक्स बराबर 625 का वर्गमूल 25, तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 25 आ गई। ऑप्शन में ये बी वाला ऑप्शन जो है वो 25 दिया हुआ है। ऐसे अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, जिसमें कोण y 90 अंश है, कोण z a अंश है, कोण x जो है ये +30 अंश है, तो a का मान। तो यहाँ देखिए कोण y 90 दिया है, इसका मतलब है कि एक कोण 90 है तो बाकी दोनों मिल के 90 होगा, और जिसमें से एक कह रहा है कि जितना अंश है दूसरा उससे 30 ज़्यादा है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो 90 में से जितना एक कोण दूसरा उसका ज़्यादा, तो कितना होगा, एक 30 होगा और एक 60 होगा। यहाँ से समझ में आ रहा है। तो किसका माप पूछा है, ए का 30 होगा, तो यहाँ ए जो ऑप्शन है यह ऑप्शन ए 30 ये उत्तर होगा। ऐसे अगला एक प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति पहले 15 मीटर पश्चिम दिशा में, मान लीजिए यहाँ से पहले ऐसे 15 मीटर वो पश्चिम दिशा में जाता है, फिर 20 मीटर उत्तर दिशा में, ये देखिए 20 मीटर उत्तर दिशा में जाता है, तो उसका एक जगह से दूसरी जगह के बीच की दूरी। अभी पीछे एक प्रश्न था मनाली और मनन, यहाँ पे केवल उनके बीच की दूरी पूछा है, उसमें क्या पूछा था कि इनका वेग पूछा था। तो यहाँ केवल हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ देखिए 15 का वर्ग 225, 20 का वर्ग 400, दोनों मिलके 625, 625 का वर्गमूल 25। इसका मतलब है कि इसका कर्ण की लंबाई 25 आई और यही इन दोनों के बीच की दूरी होगी, तो इनके बीच का अंतर कितना, 25 मीटर होगा। और अंतिम प्रश्न है, त्रिभुज PQR में मान लीजिए ऐसे है एक त्रिभुज जिसमें Q 90 अंश है, ये P मान लीजिए 60 अंश है, और तो ये 90 ये 60, तो यहाँ से पता चल गया कि ये 30 अंश है, अपने आप आया। PR ये कर्ण जो है 36 है, तो PQ पूछा है, PQ मतलब 30 अंश के सामने की भुजा, तो 30 60 90 प्रमेय के अनुसार 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी, तो 36 का आधा 18, 12 15 18, ये ऑप्शन सी सही होगा। इस प्रकार से जो भी प्रश्न आएगा ध्यान से पहले पढ़ेंगे और उनको शॉर्टकट में समझ के छोटी छोटी आकृति, अब जैसे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है कि त्रिभुज बनाओ फिर नाम लिखो, इतना टाइम अपने पास नहीं रहेगा उस पेपर में, क्योंकि वहाँ हमें पहले प्रश्न समझना है फिर उसको कलर करना है। तो ऐसे आकृति जल्दी से बनाएंगे, समझेंगे और लिख के हम जल्दी से उसका हल ज्ञात करेंगे। तो ये हुआ आज का दूसरा लेसन पाइथागोरस का प्रमेय। धन्यवाद।